हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली अब लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम भी हो गया है। तो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो तो आपने और बहुत सारे वीडियोस में देख लिया होगा अब तक यूट्यूब पे। उसकी आंसर की भी मतलब टीचर्स जो हैं उन्होंने दे दी है, अभी ऑफिशियल तो नहीं आई है। तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और जो एग्ज़ाम का लेवल था देखो ठीक था, मतलब इजी तो नहीं कहेंगे क्योंकि कंपटीशन कभी इजी नहीं होता है। एग्ज़ाम का लेवल अच्छा था, क्वेश्चन भी मिक्स थे, कुछ मतलब बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे जो कई बार आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत यूनिक थे, बहुत नए क्वेश्चंस देखने को मिले। और रीज़निंग का लेवल भी बहुत अच्छा था, रीज़निंग तो काफ़ी अच्छी पूछी थी उसमें। जो सीरीज़ थी ना वो बहुत अटकाने वाली थी, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होती हैं वो बहुत अटकाने वाली थी। उसमें एक एक क्वेश्चन में तो मेरे को काफ़ी समय लगा था उसे सॉल्व करने में, पता नहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था उसमें। बाकी पेपर तो ठीक ही था, मतलब इजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। पर हाँ, जो मतलब लोअर पीसीएस की जिसने तैयारी की होगी ना फोकस करके कि लोअर पीसीएस प्री की ही प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, उस पर ही फोकस्ड हैं, तो उनका पेपर तो बहुत अच्छा गया होगा और कट ऑफ वो ज़रूर ऊपर लेके जाने वाले हैं इस बार, क्योंकि उनके लिए पेपर बहुत अच्छा आया होगा उनके अकॉर्डिंग। तो मैंने भी पेपर दिया था, मेरा पेपर भी ठीक गया है। बाकी तो जब ऑफिशियल आंसर की आती है ना, मैं तब अपने आंसर्स मिलाती हूँ। ऐसे मैं बस देख लेती हूँ सबका वीडियो कि क्या क्या आंसर बताए हैं, पर जो मार्क्स हैं वो मैं तभी चेक करती हूँ जब ऑफिशियल आंसर की आ जाती है। तो अब तो चलो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम तो अब निपट गया है, अब जो तैयारी है वो अब हमारी यूके ट्रिपल एससी की है, क्योंकि अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो यूके ट्रिपल एससी का ही है, वीडियो वाला जो हमने फॉर्म भरा था ना। और उसके बाद फिर एडीओ का एग्ज़ाम होगा। तो एडीओ का तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, उसका तो सिलेबस ही अलग है बिल्कुल। पर जो हमारा वीडियो का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस नॉर्मल जो यूके ट्रिपल एससी का होता है वही होगा। अच्छा, जिसका मतलब 11 मई को एग्ज़ाम नहीं था लोअर वाला, तो मैं उनसे कहूँगी ना वो एक बार क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें। जैसा ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, मेरे को बी सेट मिला था, सेट बी मुझे मिला था। तो आप भी यूट्यूब पे क्वेश्चन पेपर देख लो, या जो हमारी स्टडी फ्राई वेबसाइट है उस पर भी अगर आ गया होगा, नहीं तो वो डाल देंगे एक आध दिन में, तो आप उस पर देखना। और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सब एक बार सारे क्वेश्चंस ना आप देखना, क्योंकि जैसे हम यूके ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें उत्तराखंड बहुत अच्छा पूछता है, वो 40 मार्क्स का। तो इसमें से ना आप उत्तराखंड का क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना, आप देखना कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं कितने नहीं आते हैं ना। तो उससे आपकी पढ़ाई का आपको एक लेवल पता चलेगा कि अब तक जो आप परीक्षा बाणी और अन्य बुक्स से जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें से आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको याद है, या एग्ज़ामिनर जिस टाइप के क्वेश्चन सेट करता है वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको इस पेपर से ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें उत्तराखंड बहुत अच्छा पूछा था। और कुछ क्वेश्चंस तो आपको उत्तराखंड के ना इसमें नए मिलेंगे। मेरे को तो एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे लगे जो मैंने पहले कभी पढ़े ही नहीं थे ना, तो वो बहुत नए क्वेश्चंस थे। पर अभी उनका आंसर भी मैं डाउट ही है, क्योंकि पहले कभी पढ़ा नहीं है, आंसर में डाउट है। अब जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो उनके आंसर हमें पता चल जाएंगे। तो ऐसा होता है ना, अगर क्वेश्चन पेपर में कोई नया क्वेश्चन आया है जो पहले कभी किसी ने नहीं पढ़ा, मतलब किसी अलग बुक से या उन्होंने किसी भी मतलब ऑफिशियल किसी रिकॉर्ड से वो क्वेश्चन पूछ लिया, तो अभी तो वो क्वेश्चन नया है, जब उसका आंसर हमें पता चल जाता है तो फिर वो क्वेश्चन हम कभी भूलते नहीं हैं। ये होता है क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आता है इसका आंसर फिर हम कभी नहीं भूलते। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मुझे बिल्कुल बाय हार्ट याद हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर्स में आए थे तब मेरे लिए नए थे और अब मुझे उनका आंसर बिल्कुल रटा रहता है। वो मुझे लगता नहीं वो मैं कभी भूलूंगी। तो ऐसे ही है, ये जो क्वेश्चंस है वो भी रट जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें, तो आप इसे सॉल्व करना और आप इसकी रीजनिंग भी सॉल्व करना। देखो यूके ट्रिपल एससी भी ना रीजनिंग वो भी इजी नहीं पूछता। इसमें 50 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के, तो 50 क्वेश्चंस में क्या फ़ायदा होता है, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्सट्रीमली इजी, मतलब बिल्कुल इजी होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत टफ। पर जब 10 क्वेश्चन आते हैं ना, वो 10 क्वेश्चन बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी रखता है। अगर वो आ गए तो आ गए, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ना। इसमें तो ऑप्शन है, 50 क्वेश्चन है, चलो थोड़े बहुत अगर छूट भी जाएंगे तो बाकी तो हम कर ले जाएंगे ना इसमें से, पर उन 10 क्वेश्चंस में छोड़ने का तो मतलब ही नहीं होता। इसलिए रीजनिंग की तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी यूके ट्रिपल एससी के लिए। तो आप रीजनिंग भी इसमें से देखना, मतलब कितने घुमाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक, यही क्वेश्चन हमेशा फंसाते हैं। और फिगर वाले क्वेश्चन कि रेक्टेंगल गिनो, ट्रायंगल गिनो, है ना, उनके कितने सारे मेथड होते हैं। यूट्यूब पे इतने सारे मेथड हैं, किस तरीके से, कभी किस तरीके से। तो वो सारे मेथड पता है, अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो वो हमारे प्रैक्टिस में रहेगी।
अगर हम उन्हें याद करने बैठे ऐसे रटने बैठे ना तो हम नहीं रट सकते। वहाँ जाके बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, वहाँ जाके ये लगता है ये जो हमने रटा था ये ट्रायंगल का था या रेक्टेंगल का था, ऐसा सिचुएशन हो जाती है वहाँ। तो फिगर वाले क्वेश्चन भी बहुत फंसाते हैं यार, तो उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो आप मेरी बात मानना, आप ये पेपर ज़रूर सॉल्व करना, इसका रीजनिंग का पोर्शन और उत्तराखंड का, एक थोड़े बहुत साइंस के क्वेश्चन भी थे और जीएस भी, मतलब आप इसे पूरा एक बार सॉल्व करो, प्रैक्टिस सेट समझ के इसे सॉल्व करो ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। आपको अपने उत्तराखंड की ना प्रैक्टिस का मतलब एक पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, कितनी तैयारी हमने करी है उत्तराखंड की। तो मैंने अब जैसे परसों पेपर हो गया था, कल का मेरे पास दिन था, तो कल मैंने अपना सब मतलब दोबारा से सब एक कॉपी पे मतलब बनाया है मुझे कैसे क्या पढ़ना है। क्योंकि पता है मेरे को ना बनाना मतलब टाइम टेबल तो नहीं कह सकती मैं उसे, पर एक मैप टाइप का मतलब मुझे ज़रूरी होता है, मेरे लिए ज़रूरी होता है। मैं बिना उसके ना नहीं पढ़ पाती, वरना मुझे सुबह रोज़ उठ के ना मुझे पता होना चाहिए आज मुझे क्या पढ़ना है, तब तो मैं पढ़ लूँगी। पर सुबह उठ के अगर मेरे पास सारी किताबें टेबल पे जब फैली होती है ना, तो मेरे को बहुत सिर में दर्द हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ। तो मैं कॉपी में ना प्रॉपर एक बना के रखती हूँ पूरा सारे सब्जेक्ट्स का, पूरे 100 नंबर का, कि मतलब किस तरीके से तैयारी को लेके जाना है, कब कौन सा सब्जेक्ट देखना है, कब क्या देखना है, वो सब मैंने कल बैठ के अपना पूरा अच्छे से तैयार किया है। और फिर पढ़ाई भी करी थी मैंने, तो मैं आज भी अब मैं पढ़ूंगी, मैं उत्तराखंड ही पढ़ रही हूँ दोबारा एक बार, और कुछ टॉपिक मेरे छूट गए हैं तो पहले वो कंप्लीट करती हूँ मैं। उसके बाद फिर मुझे और कुछ और मुझे आज रीजनिंग भी देखनी है, पॉलिटी भी देखूँगी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब प्रॉपर तैयारियाँ मैंने स्टार्ट कर दी है। क्योंकि यार 11 तारीख का पेपर देने के बाद मतलब एग्ज़ाम देने के बाद ना एक डर लगता है, ऐसा लगता है कि अगर आज वीडियो का एग्ज़ाम होता और मैं बैठी होती देने के लिए, और जैसे आज हालात हैं मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है कोई, तो डर लग जाता है यार कि अगर ऐसे ही वीडियो के एग्ज़ाम में भी हुआ तो फिर क्या होगा, फिर वही पहले की तरह कंडीशन हो जाएगी। इसलिए प्रिपरेशन अभी और बूस्टअप करनी है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर हम ऐसे सोचें ना कि अभी तो बहुत लंबा समय है, अभी तो मई है, पेपर तो सितंबर में है, सितंबर में भी पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे करते रह जाएंगे ना तो पता है समय ऐसे भागता है ना, मतलब समय की बात करें, अब दिन की बात करें, साल भाग गए प्रिपरेशन करते करते, हमने साल बिता दिए तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर गिना जाए तो सिर्फ 4 महीने हैं ओवरऑल, सब मिला के 4 महीने हैं। इस 4 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक दिन भी आप वेस्ट मत जाने दो कि बहुत लंबा समय है, समय नहीं है ज़्यादा, एक बार पढ़ के तो देखो, ये समय भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि इन 3 ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उत्तराखंड, हिंदी, जीएस, इसके अलावा भी तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। बहुत कुछ देखेंगे तब जाके उसमें से 4-5 क्वेश्चन फंसते हैं, है ना। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं, और पिछले करंट अफेयर्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इतना सब कुछ देखोगे तब कहीं जाके वो 4-5 क्वेश्चंस ना दिखते हैं पेपर में। मैं इतना सारा करंट और ये सब देख के गई थी यूके पीएससी में, तब जाके मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले। वो हेली सेवा किसने स्टार्ट किया है, एम्स ऋषिकेश ने, वो जो वाला क्वेश्चन था वो सब मतलब वो करंट में ही थे। तो मतलब इतना सारा पढ़ो तब जाके उसमें से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बहुत पढ़ना है, इसलिए समय बहुत कम है, आप भी अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। और अगर आप मतलब आप जानना चाहते हो मैंने किस तरीके से बनाया है अपने पढ़ने का, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगी। उससे क्या होगा ना, आपको एक हेल्प मिलेगी। बनाना तो आपको अपना खुद ही पड़ेगा ही ना, सबका अलग अलग होता है, कोई किसी का मतलब टाइम टेबल या कुछ भी रूटीन फॉलो नहीं कर सकता, सबका अपना टाइम में अपने काम काज हैं घर में। पर अगर आप चाहोगे तो मैं शेयर कर दूंगी, आप देख लेना, फिर आपको हेल्प मिल जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको भी कैसे पढ़ना है। क्योंकि जो नए होंगे ना बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा इतने सब्जेक्ट में से कब क्या पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब पढ़ाई आप शुरू कीजिए, मैं अभी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रही हूँ। और अगर आपको कोई दिक्कत होगी, कुछ पूछना होगा, आप कमेंट्स में बताना, मैं टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बना दूँगी। और फिर ठीक है गाइस, चलिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई जारी रखिएगा।